हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक भूतिया आईने की कहानी। तो ये कहानी है वैभव और कार्तिक की। दोनों पंजाब के रहने वाले हैं, लेकिन स्टडी वीज़ा लगाकर यूनाइटेड स्टेट्स में गए हुए थे। वहाँ के एक शहर फ्रेज़नो में वो पढ़ा करते थे, इसी के साथ काम भी किया करते थे। अब वहाँ पर काफ़ी महंगा कमरा मिला था, लेकिन कमाई भी अच्छी हो रही थी, इसलिए उनका काम चल रहा था। अब ये जो वैभव था वो वहाँ पर काम करता, जितने पैसे कमाता उससे कमरे का किराया देता, कॉलेज की फ़ीस भरता, इसी के साथ बाकी बचे पैसों को वो उड़ा देता। उसे पार्टीज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन कार्तिक बिल्कुल उसका उल्टा था। उसे पार्टीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो घर का सामान खरीदना ज़्यादा पसंद किया करता था, फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं किया करता था। कुछ पैसे वापस अपने माता पिता को भी भेजा करता था और दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। उनका घर का काम अच्छा चला करता था, एक पैसे उजाड़ा करता था, एक बचाया करता था, लेकिन घर फिर भी दोनों मिलकर चलाए जा रहे थे। अब कार्तिक की एक आदत थी कि जहाँ पर भी कोई ऑक्शन हो रहा होता वहाँ पर वो पहुँच जाता। कई घरों में लोगों ने ऑक्शन रखे होते। घर का जो पुराना सामान होता है जो वो कहीं और नहीं ले जाना चाहते तो वो घरों के बाहर रख देते हैं। कुछ तो मुफ्त में ही रख देते हैं, कोई ले जाना चाहे तो ले जा सकता है। कुछ वहाँ पर टैग लगा देते हैं, $5, $10, $50, $100, और वहाँ पर जो भी ज़्यादा पैसे दे वो चीज़ ले सकता है। इसी तरह कई म्यूज़ियम, कई लाइब्रेरी वहाँ पर छोटे छोटे ऑक्शन लगा करते थे और कार्तिक ज़्यादातर उन ऑक्शन में पहुँच जाया करता, उन सस्ती चीज़ों को खरीद लेता, उसको घर ले आता या इंडिया वापस भेज दिया करता अपने भाई बहनों को गिफ्ट के तौर पर। अब ये जो वैभव था उसे पार्टीज़ करना पसंद था। इस बार ये रविवार का दिन था। एक लाइब्रेरी में छोटा सा ऑक्शन रखा गया था। पुराने सामान को वो बेच रहे थे और जो भी ज़्यादा बोली लगाता वो सामान ले सकता था। लाइब्रेरी वाले फंड इकट्ठा कर रहे थे, कोई अच्छा काम करने वाले थे, उसके लिए फ़ंड चाहिए थे, उसके लिए ये सामान को निकाल रहे थे। अब कार्तिक को ये बात पता चल गई। वो वहाँ पर जाना तो चाहता था, वैभव को अपने साथ ले जाना चाहता था ताकि अच्छी चीज़ को वह खरीद पाता। अब वैभव को संडे का दिन था, भाई पार्टीज़ में जाना था। दोनों में बहस हुई। अब वैभव पार्टी करने के लिए निकल गया। अब कार्तिक हर बार की तरह अकेला ही उस ऑक्शन में पहुंच गया। वहां पर एक एक करके उसने चीज़ें देखी। कहीं पर काफ़ी महंगा टैग लगा हुआ था, वो उसकी हैसियत से बाहर था, उसके लिए बजट से बाहर था। कुछ चीज़ें उसकी बजट में थी, उसके तरफ उसका ध्यान था। एक आईना था जो बहुत सुंदर बनाया हुआ था, पुराने ज़माने का लग रहा था और उस पर जो प्राइस टैग था बहुत कम लगा हुआ था। उसे लगा था ये सुंदर आईना है, बहुत लोग उस पर बोली लगाएंगे और उसे लेने की कोशिश करेंगे, देखते हैं मिलता है या नहीं। वहाँ पर हर चीज़ पर बोली लगने लगी। अब बोली बहुत ज़्यादा लगती, यानी कि $10 की चीज़ है वो $500 तक जा रही थी। उसे लगा था जो सस्ती चीज़ें भी है उसके हाथ में नहीं आ पाएंगी। जब उस आईने की बारी आई कोई बोली लगाने वाला ही नहीं। एक बूढ़ा था जो बोली लगा रहा था, उसने भी 2-3 बार बोली लगाई, उसके पास ज़्यादा पैसे थे ही नहीं, लेकिन वहाँ कार्तिक ने बोली लगाई और उस आईने को जीत लिया। उसके बाद उसने वो पैसे दिए और आईने को घर ले आया। जब वो घर पहुंचा वैभव भी उस घर में पहुंच चुका था और वैभव ने कहा क्या लेकर आए हो। कार्तिक ने दिखा दिया, ये देखो आईना लेकर आया हूँ, देखो काफ़ी अच्छे अच्छे रत्न से लगे हुए हैं, इसकी डेकोरेशन बहुत अच्छी की हुई है और माना जा रहा है काफ़ी ज़्यादा पुराना आईना है। मैंने ज़्यादा तो इसके बारे में पढ़ा नहीं, लेकिन मैं लेकर आ गया क्योंकि बहुत ज़्यादा सस्ता मिल गया। वैसे भी बाथरूम में लगाने के लिए हमें आईना चाहिए था। अब वैभव भी खुश हो गया, कार्तिक भी खुश हो गया और दोनों ने मिलकर बाथरूम में वो आईना लगा दिया। अब ये रात का वक्त था जब उन्होंने ये आईना लगाया था। इसके बाद उन्हें सब कुछ ठीक ही लगा, लेकिन आधी रात को कार्तिक 12-1 बजे बाथरूम के लिए हर बार उठा करता था। इस बार भी वो रात को बाथरूम जाने के लिए उठा था। अब ये जो कार्तिक और वैभव थे एक ही कमरे में सोया करते थे और रात को जब कार्तिक उठकर बाथरूम में गया, बाथरूम में जाते ही उसने एक चीख मारी और भागता हुआ बाहर आ गया। अब वैभव उठ गया कि कार्तिक इतना ज़्यादा डर क्यों चुका है। कार्तिक किसी खास चीज़ के कारण डरा था। जब उसने वैभव को बताया कि मैं बाथरूम में गया था, वहाँ पर आईने में अपने चेहरे को देखने की कोशिश की मैंने, लेकिन मेरा चेहरा नज़र ही नहीं आया। उस आईने में मेरा चेहरा नहीं दिखा, मेरे पार पीछे वाली दीवार दिख रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, सामने आने की कोशिश की, छूने की कोशिश की, वो आईना हिला लेकिन मैं चेहरा देख नहीं पाया, इसलिए डर कर बाहर भाग आया। अब वैभव कार्तिक को लेकर बाथरूम में गया। उसने भी चेक किया क्या ये सब बातें सच है। एक एक करके वो देखने लगा, मेरा हाथ भी आ रहा है, मेरा चेहरा भी आ रहा है। उसने कार्तिक को खींचा, आईने के सामने रखा, अबे दिख तो रहा है।
ये कार्तिक भी सोचने लगा था, पहले मैं नजर क्यों नहीं आया, मुझे लगा ये कोई भूतिया आईना तो नहीं। अब दोनों हंसते हंसते बाहर आ गए और वैभव ने कार्तिक को भी समझाया, तू नींद में होगा, तू अभी सपने से बाहर निकला होगा और वहां पर भी तुझे भ्रम सा होगा। कार्तिक ने ये बात मान ली थी। अब इसके बाद बार बार मन विचलित हो रहा था कार्तिक का, उसे नींद अच्छे से आ नहीं रही थी, तो उसने सोचा क्यों ना मैं लिविंग रूम में जाकर बैठ जाऊं। अब इसके बाद कार्तिक लिविंग रूम में गया। अब सामने कांच की खिड़की बनी हुई थी जिस पर पर्दा उन्होंने नहीं लगाया था, वहां से बाहर देखा जा सकता था, लेकिन घर के अंदर लाइट बिल्कुल नहीं जला रखी थी तो बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता था। वहां लिविंग रूम में सोफे पर बैठा हुआ कार्तिक बाहर देख रहा था और बाहर उसे सड़क पर एक आदमी दिखा काफी दूर, और वो आदमी काफी धुंधला दिख रहा था। उस आदमी का चेहरा इस खिड़की की तरफ ही था, लेकिन वो काफी दूर था। अब कार्तिक उठा और थोड़ा खिड़की के पास जाकर बाहर की तरफ देखने लगा। उसने देखा वो आदमी अभी धुंधला दिख रहा है, बिल्कुल साफ नजर नहीं आ रहा है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, वो वाइब्रेशन हुई और वो थोड़ा सा घबरा गया। अभी रात का ही तो वक्त था और आईने के कारण वो थोड़ा सा डर भी गया था। तभी उसने वो मोबाइल निकाला, चेहरा नीचे की तरफ किया, ये किसी दोस्त का मैसेज था। उसने मैसेज खोला, अच्छे से पढ़ा भी नहीं कि सुबह को पढ़ूंगा, और मोबाइल को बंद करके जेब में डाल लिया। चेहरा ऊपर किया, वो आदमी थोड़ा दूर था, अब पास आ चुका था। वो काफी पास आ गया था, लेकिन अब भी धुंधला सा नजर आ रहा था। उस खिड़की के पार हर चीज साफ दिख रही थी, लेकिन वो आदमी धुंधला सा दिख रहा था। इसीलिए कार्तिक अब डरने लगा था, लेकिन तभी उसे देखने की वो कोशिश करता रहा और अचानक उसने आवाज लगाई कि वैभव देखना, वो आदमी इधर घूर रहा है। वो अंदर देख तो पा नहीं रहा होगा, अंदर अंधेरा है, लेकिन फिर भी घूर रहा है। अब वैभव सोया हुआ था, लेकिन आवाज सुनकर डर गया और उठ गया और धीरे धीरे चलता हुआ इस तरफ आने लगा। जैसे ही मुंह इस तरफ घुमाया था कार्तिक ने आवाज लगाने के लिए, जैसे ही उसने वो मुंह बाहर खिड़की की तरफ किया, वो आदमी बहुत करीब आया हुआ था खिड़की के, अब भी धुंधला। अब उसने ध्यान दिया कि घर के अंदर भले ही अंधेरा था, लेकिन छोटी छोटी लाइट जल रही थी, जिस कारण उस कांच पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा था। और जो आदमी दिख रहा था सामने खड़ा हुआ, जो पहले दूर था अब नजदीक आ गया था, वो असल में रिफ्लेक्शन था, वो दूसरी तरफ नहीं था, वो घर के अंदर था। जो कांच की खिड़की पर रिफ्लेक्शन दिख रहा था वो कार्तिक के पीछे था। कार्तिक अचानक पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता, लेकिन वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। सामने कांच में भी वो रिफ्लेक्शन दिखना बंद हो जाता है। वो वैभव भी वहां पर पहुंच जाता है और वैभव को जब कार्तिक कहता है ये सब हुआ है, वैभव थोड़ा सा डर जाता है। कभी इससे पहले ऐसा कोई डरावना सपना कार्तिक को आया नहीं। भूत प्रेत पर वो यकीन नहीं करता, वो कभी भी इस तरह से रात को डराने की कोशिश नहीं करेगा। इससे पहले भी डरावने सपने उसे आए हैं, वो डर कर घबरा कर उठ जाता है, लेकिन बाद में थोड़ी देर तक सो ही जाता है, इस तरह से घबराया हुआ नहीं रहता। तो वैभव भी सोचने लगा था। अब वैभव की भी 2 बार उठने के कारण नींद उड़ चुकी थी, तो वैभव सोचने लगा चलो यार यहीं पर बैठते हैं, अभी सुबह 5 बजे काम पर जाना है, अब वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, नींद मुझे आएगी नहीं, तो मैं भी यहीं पर बैठा रहता हूँ, बातें करते हैं। अब वैभव मोबाइल चलाने लगा था, लेकिन कार्तिक मोबाइल नहीं चलाना चाहता था। उसने उस सोफे पर बैठकर एक लैपटॉप खोल लिया और लैपटॉप में कुछ काम करने लगा। लेकिन जैसे ही कुछ 1 मिनट ही बीता होगा, अभी स्क्रीन काली थी, यानी कि वो रीस्टार्ट हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था वो लैपटॉप। स्क्रीन काली थी, उसमें रिफ्लेक्शन नजर आया, उसे उसमें वही चेहरा नजर आया, वैसा ही काला आदमी उसके अंदर था, कांच में दिख रहा था। और थोड़ी ही देर में उसमें हाथ निकला, उस रिफ्लेक्शन से हाथ निकला और उसने कार्तिक को गले से पकड़ लिया। कार्तिक चीखना शुरू हो गया। सामने बैठा था वैभव, वैभव को साफ दिखा हाथ लैपटॉप से बाहर आया है और पकड़कर खींच रहा है उसके अंदर कार्तिक को। कार्तिक घबरा गया था, कार्तिक चीखे मार रहा था। वैभव भाग कर आया और वैभव ने दिमाग लगाया, उसने हाथ को छुआ नहीं, कार्तिक को छुआ नहीं, सीधा लैपटॉप बंद कर दिया। जैसे ही लैपटॉप बंद हुआ वो हाथ गायब। अब कार्तिक बच चुका था और वैभव भी बहुत ज्यादा घबरा चुका था। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, ये हुआ क्या है। ये जो हाथ था दोनों ने देखा, ये भूत प्रेत है जो घर के अंदर आ चुका है, लेकिन कैसे। तभी दिमाग में ख्याल आया कार्तिक, वो आईना, जब से वो आईना आया है कुछ ना कुछ हो रहा है, हमें वो भूतिया आईना घर से निकालना होगा। दोनों बात करने लगे और वैभव ने कहा फेंक दे, बाहर फेंक दे, इसे कहीं और फेंक दे, मुफ्त में बांट दे। तभी कार्तिक ने कहा यार भूतिया आईना है, रखेंगे तो नहीं, लेकिन मुफ्त में फेंकने की बजाय कुछ पैसे बन जाएंगे। मैं ढूंढ सकता हूँ उस बूढ़े आदमी को जो इस पर बोली लगा रहा था।
उसके बारे में कल पता करते हैं, लेकिन अब सोएंगे नहीं। उसके बाद दोनों सोए नहीं, किसी कांच के आगे नहीं आए, रिफ्लेक्शन नहीं देखा, चुप करके सोफे पर बैठे रहे, बातें करते रहे। 5-6 बजे वहाँ पर रोशनी होना शुरू हो गई और जैसे ही दिन चढ़ा उन्होंने सबसे पहले यही काम किया। वो पहुँचे सीधा लाइब्रेरी में। अब 8 बजे लाइब्रेरी खुलती थी, वो पहले ही दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। लाइब्रेरी खुली, उन्होंने अंदर फाइल्स के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की और कार्तिक ने बता दिया उसने वो आईना खरीदा था, लेकिन वो चाहता है उस आदमी से मिलना जिसने इस आईने पर बोली लगाई थी। अंदर से डिटेल मिली, जितने खरीदार आए हुए थे, जिन्होंने चीज़ें खरीदी, जो खरीदना चाहते थे, हर किसी ने यहाँ पर नाम रजिस्टर करवाया हुआ था। यहाँ पर ही कार्तिक ने नाम भी रजिस्टर कराया था, एड्रेस भी वहाँ पर था, फ़ोन नंबर भी था, उस बूढ़े का फ़ोन नंबर भी था, एड्रेस भी दिया हुआ था। अब उन्होंने सीधा वहाँ पहुंचकर उस बूढ़े से बात करने की कोशिश की। वो एक जगह पहुंचे, एक टूटा फूटा सा घर था जिसमें सफाई तक नहीं की हुई थी। घर के अंदर बहुत ज़्यादा जाले लगे हुए थे, शायद वो बूढ़ा काम नहीं कर पाता होगा। वो बूढ़े से बात करने लगे और उस बूढ़े को कहा कि हम आईना बेचना चाहते हैं। वो बूढ़े ने भी कहा कि मैं वो आईना खरीदना चाहता हूँ। अब कार्तिक चाहता था पूछना आखिर वो आईने को क्यों बूढ़ा खरीदना चाहता है। उसने कहा कि ये बहुत पुराना आईना है, तुम्हें पता है ये 500 साल पुराना आईना है और मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। मैंने सुना है इसमें कोई शक्तियाँ हैं, मैं देखना चाहता हूँ। अब उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, तो कार्तिक ने भी सोचा अगर इसके साथ कुछ हो भी गया तो इसने तो ज़िंदगी जी ली है, लेकिन हमारे साथ कुछ बुरा हो गया तो हम क्या करेंगे। तब कार्तिक उस आईने को उस बूढ़े को बेचकर वहाँ से निकल आए। अब जितने पैसे मिले उतने में काम चला लिया। उसके बाद वो घर आ गए। अब यहाँ आकर उन्हें सांस आई थी। अब पूरा दिन वो काम पर चले गए, काम करते रहे। अब आईने से छुटकारा मिल गया था तो उन्हें खुशी हो रही थी। वो शाम के वक्त आए और बहुत ज़्यादा थके हुए थे। कार्तिक भी काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, वैभव भी बहुत ज़्यादा थका हुआ था, लेकिन वैभव मोबाइल चलाना चाहता था और कार्तिक सोना चाहता था। वो बेड पर ही लेटे हुए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब कार्तिक खराटे मारने लगा तो उसे बाथरूम भी जाना था। तभी कार्तिक उठा। पहले तो वैभव ने उसे उठाया, यानी कि धक्के वक्के दिए कि तू खराटे मत मार, मैं मोबाइल चला रहा हूँ, मुझे तू तंग कर रहा है। अब कार्तिक उठा तो सीधा वो बाथरूम की तरफ चला गया। अब वैभव बाहर बैठा मोबाइल चला रहा था। तभी बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई कांच टूटा हो। वैभव हैरान हो गया। वैभव ने तभी आवाज़ लगाई, क्या हुआ? और अंदर से कार्तिक ने जवाब भी दिया, यार कांच की बोतल गिरकर टूट गई। अब ये सुनकर वैभव को डर कम लगा, वो शांत हो गया। चलो ठीक है, बोतल ही गिरी है, कोई बात नहीं। इसके बाद जब कार्तिक बाथरूम से बाहर निकला, कुछ बदला बदला सा था। अब वैभव को उसका चेहरा बदला लग रहा था। ऐसा लग रहा था कुछ तो अलग है, वो समझ नहीं पा रहा था। तभी वैभव की नज़र उसकी टी शर्ट पर पड़ी। वो रात को सोने के लिए ये टी शर्ट्स का इस्तेमाल करता था जिस पर कोई चेहरे बने हुए होते, कुछ लिखा हुआ होता। लेकिन जब वैभव ने ध्यान से देखा, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ था वो सब उल्टा था। लेकिन ऐसी टी शर्ट, उल्टी टी शर्ट उसके पास थी ही नहीं। ये तो वैभव उसके साथ खुद खरीद कर लेकर आया था। ये सब कुछ उल्टा कैसे हो गया? और उसके यहाँ एक तरफ काफ़ी ज़्यादा पिंपल हुए थे, वो अब दूसरी गाल पर पिंपल थे। वैभव समझ नहीं पा रहा था वो हो क्या रहा है, सामने सब कुछ उल्टा क्यों दिख रहा है उसे। तभी कार्तिक ने कहा, यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम याद आ गया मुझे। वहाँ पर कुछ सामान छोड़ाया मैं, बस अभी लेकर आता हूँ। मुझे इसी कपड़े में मैं चला जाऊँगा, बस कुछ ही समय में आता हूँ। अब वैभव क्या कहता? पहले भी कई बार ऐसे काम के लिए वो बाहर जाता था, लेकिन अब बिल्कुल रात के वक्त अचानक निकला था तो वैभव ने कुछ कहा नहीं। अब कार्तिक जल्दी जल्दी भागकर चाबी उठाकर दरवाज़ा बंद करके बाहर भाग गया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई हो। अब वैभव काफ़ी घबरा सा गया था कि कार्तिक को हुआ क्या। तभी वो भी बाथरूम जाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने वो दरवाज़ा खोला बाथरूम का, नीचे कार्तिक का शरीर पड़ा था, सही सीधी टी शर्ट पहने। उसने उठाने की कोशिश की। अब नब्ज तो चल रही थी। कार्तिक जो नीचे पड़ा था वो जिंदा था। सामने जो आईना, जो नया आईना वो लेकर आए थे, उसके बीच में एक छेद हुआ था। वो पूरा आईना टूटा पड़ा था और टूटा इस तरह से था जैसे पीछे से कोई चीज़ बाहर निकली हो, यानी कि कांच आगे की तरफ निकला हुआ था, जैसे कांच से कोई चीज़ बाहर निकली हो। और कार्तिक का हमशक्ल ही तो बाहर की तरफ गया है। वैभव हैरान परेशान था, बहुत घबरा गया था। उसने सबसे पहले तो कार्तिक को उठाया, उसे एम्बुलेंस में डालकर सीधा अस्पताल लेकर गया। कार्तिक कोमा में जा चुका था। अब वैभव घबराया हुआ, क्या करे, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, वो समझ नहीं पा रहा था। उसे इतना तो पता था, उसे लाइब्रेरी में जाना होगा,
पता करना होगा कि कार्तिक के साथ क्या हुआ है। वो सीधा फ़ोन लगाने लगा। अब वो फ़ोन लगा रहा था उस लाइब्रेरी में, वहाँ पर तो कोई था नहीं, रात का वक्त था, कोई फ़ोन उठा नहीं रहा था। उसने ढेर सारी रिसर्च की, एक नंबर निकाला, उस लाइब्रेरी के मालिक का नंबर। रात को फ़ोन लगाता गया, 3-4 बार तो उसने फ़ोन नहीं उठाया और 5वीं बार फ़ोन उठाया और गालियाँ देने लगा, कौन है जो रात को तंग कर रहा है। वैभव ने सीधा कह दिया, आपकी मदद की ज़रूरत है, मेरी बात सुनिए, फ़ोन को काटिए मत, ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। तब वो लाइब्रेरी का मालिक भी सुनने लगा, हाँ चलो बताओ क्या हो गया है। तो उसने कहा, मेरा दोस्त कोमा में जा चुका है और मैं मानता हूँ जो आपसे वो आईना खरीदा था इसका जिम्मेदार वो है, आप मदद कीजिए, आप मदद कीजिए। अब जो सामने वाला लाइब्रेरी का मालिक था वो खुद डर गया था, जैसे उसे कुछ पता था, जैसी घटना होने वाली है उसे पहले से पता था। उसने सीधा कह दिया, लाइब्रेरी पहुंचो जल्दी, जो भी गाड़ी है जैसे भी है लाइब्रेरी पहुंचो, मैं सीधा लाइब्रेरी आ रहा हूँ। अब वो लाइब्रेरी का मालिक लाइब्रेरी में पहुंचा हुआ था। पहले उसने लाइब्रेरी खोल रखी थी, कई किताबों का ढेर लगा रखा था एक बेंच के ऊपर। वहां पर वैभव पहुंचा। अब वैभव बताने लगा तो मालिक ने खुद बताना शुरू कर दिया, यार मुझे माफ़ कर दो, इस आईने को बेचना ही नहीं चाहिए था, मुझे यकीन था ऐसा सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी गलती कर दी, हमें पैसों की ज़रूरत थी, इस पर किसी ने बोली तक नहीं लगाई, मैं बाहर निकला हुआ था, पीछे से ये आईना बिक गया, मुझे माफ़ कर दो। अब वैभव पूछने लगा, मुझे इसका इतिहास बताइए। तो उसने बताना शुरू कर दिया, ये आईना 500 साल पुराना है। पुराने ज़माने में महाराजा इसका इस्तेमाल किया करते थे आत्माओं से बात करने के लिए। माना जाता है इस आईने के पार उन प्रेतों की दुनिया है, मरने के बाद इंसानों की आत्मा उस दुनिया में चली जाती है और ये आईना बीच की दीवार है जहां से हम उससे बात कर सकते हैं। लेकिन एक किताब में ये भी लिखा गया है। अब उस लाइब्रेरी के मालिक ने एक किताब दिखाई जिसमें लिखा हुआ था कि इस आईने में ना सिर्फ दूसरी दुनिया की आत्माओं से बात की जा सकती है, मरे हुए लोगों को जिंदा भी किया जा सकता है। ये सुनकर वैभव घबरा सा गया। वैभव कहने लगा, कैसे? वहां लिखा हुआ था कि दूसरी दुनिया की आत्मा उस दुनिया में कैद होती है, लेकिन इस दुनिया की आत्मा को अगर उस दुनिया में भेज दिया जाए तो उस दुनिया की आत्मा एक अलग शरीर लिए इस दुनिया में आ जाती है और आज़ाद हो जाती है। लेकिन वो आदमी की आत्मा दूसरी दुनिया में फंस जाती है, इसलिए वो हमेशा के लिए कोमा में रह जाता है। अब एक आत्मा जिंदा भी हो सकती है, इस आईने से बाहर भी आ सकती है। तो वैभव को पता लग गया था, आईने के कारण ही अब वो रिफ्लेक्शन हर तरफ नजर आ रही थी। वो किसी न किसी रास्ते से सामने आना चाहता था और उसे आत्मा का पता चल गया था किसकी है। कार्तिक की आत्मा का चुनाव हुआ था क्योंकि उसने उस कांच में देखा था, उस आईने के अंदर देखा था। वैभव डर गया। अब वैभव उस लाइब्रेरी के मालिक से पूछने लगा, इससे बचने का तरीका क्या है। तब लाइब्रेरी के मालिक ने पूरी बात बताई, खुलकर बताया। 40 साल पहले इस आईने को यहाँ रखा जाता था, इसमें से आवाज़ें आती थी लेकिन कोई घटना नहीं हुई थी। 40 साल पहले यहाँ पर कोई काम किया करता था, वो ऐसी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल किया करता था। उसने इस आईने के अंदर से किसी को निकालने की कोशिश की थी। बाद में पता चला उसने एक बैंक को लूटने की कोशिश की थी, रॉबरी करने की कोशिश की थी। उसमें से उसके परिवार के 4 मेंबर मारे गए थे। ये बच पाया था और ये पकड़ा जा चुका था, लेकिन किसी तरह से इसने केस उलझाया और बचकर निकल आया था बाहर। लेकिन केस इस पर चल गया था, फिर भी ये बचा हुआ था। किसी तरह से इसने लाइब्रेरी में काम करना शुरू किया और इसने यहाँ तरीका ढूंढ लिया कि इस कांच से, इस आईने का इस्तेमाल किया जा सकता है और दूसरी दुनिया से जो मरे हुए 4 लोग थे उन्हें जिंदा किया जा सकता है। इसने कोई जादू टोना यहाँ लाइब्रेरी के अंदर किया था, इस आईने के साथ किया था। इस कारण यहाँ पर 3 लोग कोमा में चले गए थे। शायद उसके 3 परिवार वाले जिंदा हो गए हों और उसके बाद इसे पकड़ा गया। पुलिस ने इसे पकड़ लिया। चौथे को वो जिंदा कर ही नहीं पाया और पुलिस ने पहले वाले केस भी निकाले उसे और उसे ढेर सारी सज़ा हुई, काफ़ी लंबी सज़ा हुई थी और पता नहीं वो कब तक जेल में रहा। तभी उस लाइब्रेरी के मालिक ने कहा, तुम्हें पता है वो आदमी दोबारा यहाँ आया था। जब ये कार्तिक नाम का लड़का यहाँ पर बोली लगा रहा था, वो इस आईने को पाना चाहता था, वो भी पीछे बैठा हुआ था। मुझे बताया गया कि वो सबसे पीछे बैठा था और इस आईने को खरीदने के लिए बोली लगा रहा था, लेकिन शायद उसके पास पैसों की कमी पड़ गई थी, इसलिए वो आईने पर बोली नहीं लगा पाया पूरी तरह से। लेकिन कार्तिक इस आईने को खरीद कर ले गया। 40 सालों से शायद वो जेल में था। जब वो जेल से बाहर निकला, इस आईने को खरीदने के लिए आया, लेकिन कार्तिक ने उसका प्लान खराब कर दिया, लेकिन खुद उस जाल में फंस गया।
चौथा परिवार का मेंबर भी शायद उसका आजाद हो गया। कार्तिक के शरीर में कार्तिक का स्वरूप लेकर वो बाहर घूम रहा होगा और कार्तिक हमेशा के लिए कोमा में रहेगा। वैभव रोने लगा था। वो पूछने लगा था कैसे बचाया जा सकता है। उस किताब में लिखा हुआ था 2 तरीके हैं कि उस इंसान को दोबारा कोमा से बाहर लाया जा सके। उसका जो प्रतिबिंब जो उस आईने से निकल कर आया है, या तो उसे मार दिया जाए या उस आईने में वापस भेज दिया जाए। इसी से बचाया जा सकता है उस कोमा में गए हुए इंसान को। इसके बाद वैभव का पूछना था, क्या वो 3 इंसान जो बचकर बाहर निकल आए थे, यानी कि 3 लोग जो कोमा में गए थे, क्या वो बच पाए, क्या वो जिंदा हो पाए? तब उसने बताया कि कुछ ही समय बाद वो कोमा से बाहर आ गए थे और कुछ उसके भी बहुत समय बाद जो उन्होंने पता लगाया कैसे वो बाहर आ गए, इस कहानी पर वो यकीन करते थे कि कोमा में इसलिए गए क्योंकि उनके प्रतिबिंब बाहर थे। एक कार एक्सीडेंट में 3 लोग मारे गए थे। उनके बहुत ही सुकड़े पतले से शरीर हो चुके थे और वो उनके तीनों के हम शक्ल थे, यानी कि इसके परिवार के 3 मेंबर जो जिंदा हो गए थे दोबारा मारे गए एक एक्सीडेंट में। ये भगवान की लीला थी जिस कारण अब वो कोमा से बाहर आ पाए, लेकिन कार्तिक को बचाने के लिए उन्हें उस प्रतिबिंब को मारना होगा या उस आईने के पार भेजना होगा। अब वो आदमी, वो लाइब्रेरी का मालिक, वो भी चाहता था ताकि कार्तिक को बचाया जा सके। वैभव भी चाहता था कार्तिक को बचाया जा सके और रात को ही उन्हें पता था वो बूढ़े का घर कहाँ पर है। वो सीधा पहुँचे उस बूढ़े के घर पे। उस बूढ़े के घर के अंदर सामान पड़ा हुआ था। बाहर से सिर्फ कुंडी लगाई थी, ताला नहीं लगा हुआ था। एक खिड़की खुली थी, वहाँ से छिपकर दोनों अंदर घुस गए। अब आईना सामने पड़ा था तो उन्हें खुशी हुई कि वो यहाँ से दूर नहीं गया होगा। यकीनन वो यहीं पर होगा क्योंकि आईना अंदर ही है। इसके बाद वो इंतज़ार करने लगे और कुछ समय बाद बाहर से चलने की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ें उन्हीं की थी, एक वो बूढ़ा आदमी और एक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की आवाज़ें अजीब सी। दरवाज़ा खोला, जैसे ही वो अंदर आए वैभव ने उस प्रतिबिंब को पकड़ लिया। उस बूढ़े आदमी को उस लाइब्रेरी के मालिक ने पकड़ लिया। अब वैभव बड़ी आसानी से उस प्रतिबिंब को उठा पा रहा था। 5 से 6 किलो वजन था सारा उसका। भले ही शरीर बड़ा था लेकिन वजन बहुत कम, क्योंकि अभी अभी प्रतिबिंब से जिंदा हुआ था वो शरीर। अभी उसने वजन भी सही नहीं किया था, बस आत्मा के टुकड़े मांस के साथ जुड़े हुए थे। इस तरह उसने पकड़ा। सामने वो आईना था, वो चीखता रहा और उसने उसे आईने के पार भेज दिया। उसे आईने के पार भेजा, लेकिन उस आईने को तोड़ने की कोशिश की। आईना नहीं टूटा ताकि इस चीज को खत्म किया जा सके। वो आईना टूट ही नहीं रहा था। इसके बाद उस आईने के ऊपर कपड़ा डाल दिया और उसे अच्छी तरह से बंद कर दिया। अब वो बूढ़ा आदमी वहीं पर था। उसके बाद पुलिस कंप्लेंट की गई। अब उस लाइब्रेरी के मालिक ने यह भी पता लगाया कि वो जेल से छूटा नहीं था, भागा था। वो जेल से भाग निकला था, इस आईने को पाना चाहता था, अपने परिवार के मेंबर को बचाना चाहता था, जिंदा करना चाहता था और गायब हो जाना चाहता था। वो कर नहीं पाया, वैभव और उस लाइब्रेरी के मालिक के कारण। अब इसके बाद उस बूढ़े आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया था। अब हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया गया था। इसके बाद वो लाइब्रेरी का मालिक भी बहुत ज़्यादा खुश था और कोमा से बाहर आ गया था कार्तिक, और सीधा अगले दिन घर पहुंच आया। उसे चोट तो लगी नहीं थी, सीधा कोमा में पहुंच गया था। इसलिए पूरा चेकअप किया गया, टेस्ट किए गए और उसे छोड़ दिया गया। वैभव बहुत ज़्यादा खुश था और कार्तिक भी घर में आ गया था। दोनों ने कानों को हाथ लगा लिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो भूतिया हो घर में नहीं लेके आनी है, वो समझ चुके थे। कुछ दिनों तक ये बात धीरे धीरे जैसे वो भूलने भी लगे थे, लेकिन एक सुबह अखबार में एक खबर आई हुई थी जिसने उनके होश उड़ा दिए। वही बूढ़ा फिर से जेल से भाग गया था, किसी और ही तरीके से, जैसे दीवारों में छेद बनाकर वहाँ से वो गायब हो गया। जेल में वो नहीं था। और उसके नीचे एक और खबर छपी हुई थी, लाइब्रेरी से आईना गायब हो चुका था। उन दोनों ने ये सोचना शुरू कर दिया आखिर भविष्य में क्या हो सकता है। तभी उन्होंने एक आवाज सुनी थी, घर के अंदर चलने की आवाज। पूरी रात वो पूरा दिन ढूंढते रहे थे वो आवाज कहाँ से आई, वो ढूंढ नहीं पाए थे। कोई ना कोई घर के अंदर था। जब वो थोड़ा दूर होते चलने की आवाजें आती, लेकिन वो नजर नहीं आता। उन्होंने वो घर छोड़ दिया, वो वहाँ से काफ़ी दूर चले गए, लेकिन अब भी सोच रहे थे भविष्य में उनके साथ कुछ तो हो सकता है।
वो बूढ़ा उस आईने के साथ फरार हो गया और किसी ना किसी को फंसाने की कोशिश जरूर कर रहा होगा, कहीं दोबारा कार्तिक या वैभव में कोई फंस ना जाए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और ढेर सारी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल पर ऐसी ही ढेर सारी कहानियां लाता ही रहता हूं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी, अलग अलग टॉपिक पर वीडियोस। और अगर आपको लॉन्ग वीडियोस देखना पसंद है, पॉडकास्ट सीधा हेडफोन लगाओ और कहानियां सुननी पसंद है, तो डर एक एहसास और डरावनी रातें मेरा ही ये चैनल है, उस पर आप सुन सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।